हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं केमिस्ट्री की इस दूसरे वीडियो सीरीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि परमाणु संरचना, जो कि क्लास 11th का है, चैप्टर नंबर 2। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज को ले लेते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में पदार्थ के बारे में पढ़ा था और पदार्थ के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनको कितने आधार पर बांटा गया है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ को दो आधारों पर बांटा जा चुका है, जो कि पहला होता है भौतिक आधार यानी भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग तीन प्रकार पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जबकि रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग दो आधार पर बांटे थे, एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत मिश्रण को पढ़े थे और मिश्रण का दो प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि है समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। बल्कि जबकि पहला टाइप जो शुद्ध पदार्थ हम लोग पढ़े थे उसे हम लोग दो भागों में बांटे थे, तत्व और यौगिक। तो आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक नॉलेज ले लिया जाए कि परमाणु से भी पहले जो चीज़ जानना ज़रूरी है उसको जानते हैं। तो हमारे इस वीडियो में आपको बेसिक के साथ साथ चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी मिलेगा, यानी कि टॉपिक को हम लोग इतने डिटेल से पढ़ाएंगे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए चलिए देखते हैं, बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो बेसिक कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अणु कहते किसे हैं। तो कल हमने पदार्थ पढ़ा था, तो पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को हम लोग अणु कहते हैं। यानी कि पदार्थ का कोई भी पदार्थ है, ये मार्कर ही है, ये मार्कर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जिन कणों से मिलकर ये बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो अणु का डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि पदार्थों के सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यानी कि वैसा वह कण, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, जो कि जिसमें पदार्थ का सारा गुण मौजूद हो उसे अणु कहते हैं। अब अणु की बात होने के बाद आते हैं हम परमाणु किसे कहते हैं, यानी कि एटम किसे कहते हैं। तो एटम जो है वो तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। आखिर ये तत्व क्या होता है, तो आपको मालूम होगा कि हम लोग 9th क्लास में या पीछे वाले क्लास में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एलिमेंट और उसके सिंबल याद करते हैं। अगर नहीं किया है तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, एलिमेंट और उसके सिंबल। उसके साथ साथ ये क्रम में लिखा हुआ है कि पहले नंबर पे क्या आता है। यानी कि हम लोग ऐसे हमको कम से कम नहीं भी 30 तक याद करना होगा क्लास 11th में। उससे ज़्यादा याद हो जाए तो और बेटर है। यानी कि हाइड्रोजन, उसका संकेत होता है 1, हीलियम He। वैसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके हमको 20 तक याद होना चाहिए। तो आपके सामने टोटल एलिमेंट, टोटल तो नहीं लेकिन 18 तक ये आपके सामने लिखा हुआ है और उनके संकेत लिखे हुए हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे परमाणु। तो परमाणु जो है तत्व का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु क्या होता है, तत्व का सूक्ष्मतम कण। तो अधिकांश एग्जाम में पूछा भी जाता है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं और पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, और तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो परमाणु, तो तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है और यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और इसमें तत्व के सभी गुण मौजूद होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। जबकि जो अणु है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणु की खोज सबसे पहले किसने की, तो परमाणु की खोज सबसे पहले डाल्टन ने की। डाल्टन ने बोला कि जो तत्व होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है और जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और डाल्टन ने एक बात और बोला था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, जो कि बाद में जाके गलत साबित भी हुआ। तो आइए देखते हैं डाल्टन का क्या परमाणु सिद्धांत था। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, सभी तत्व सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये तो सही बात है, अभी भी ये चीज़ अमल होता है, यानी कि ये इनका बात सही है, 100% सही है। लेकिन दूसरा इसके बाद बोलते हैं परमाणु अविभाज्य तथा नित्य होते हैं, यानी कि इनका ना तो नाश हो सकता है और ना ही इन्हें बनाया जा सकता है। जो कि बाद में चल के ये बात इनका गलत हुआ कि परमाणु अविभाज्य है, ये बात इनका बाद में चल के गलत साबित हो गया।
फेलियर, पूरी तरीके से फेलियर हो गया। यानी कि परमाणु के बाद में चल के मौलिक कण सामने हैं, जिनमें से मुख्य है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आप लोग लिख सकते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन का गोल्ड स्टिम और न्यूट्रॉन का चैडविक। यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता थे जे थॉमसन थे। प्रोटॉन के जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसके खोजकर्ता गोल्ड स्टीम थे। और बाद में चल के न्यूट्रॉन का खोज हुआ जिस पे कोई भी आवेश नहीं होता है और इसके खोजकर्ता चैडविक थे। तो अब बात आता है कि ये जो कण होते हैं ये परमाणु में कैसे व्यवस्थित होते हैं। ये जो कण होता है परमाणु में कैसे व्यवस्थित होता है, इसी बात का जिक्र करने के लिए हमारा बाद में चल के एटॉमिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर को देने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने यानी केमिस्ट्री के जानकारों ने अपना अपना स्ट्रक्चर दिया, जिसमें से पहला आता है थॉमसन परमाणु मॉडल। थॉमसन परमाणु मॉडल। उसके बाद दूसरा आता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में कुछ सुधार करते हुए बोर का परमाणु मॉडल आया। बोर परमाणु मॉडल आया और बोर परमाणु के बाद लास्ट में अफबाहु परमाणु मॉडल आया। तो हम लोग बारी बारी से इस पे देखने वाले हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, थॉमसन के परमाणु मॉडल कैसे फेलियर हुआ। उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया और रदरफोर्ड में क्या कमियां रही जिसे बोर परमाणु मॉडल के द्वारा दूर किया गया। बोर परमाणु मॉडल पे आएंगे तो बोर परमाणु मॉडल में हम लोग परमाणु का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करना सीखेंगे बोर परमाणु मॉडल में ही। उसके बाद अब बहु परमाणु मॉडल पढ़ेंगे और बहु परमाणु मॉडल पढ़ने के बाद इसके आधार पर हम लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, आपको ये नोट करना है तो नोट कर सकते हैं।